है अवॉर्डेड है प्लस ये में जब मिला था तो कैसा फील हो काफी प्राउड होता है जब 1 लाख फॉलोवर। मतलब देखिए अभी क्या होता है कि अभी राजनेता लोग या कोई भी चीजें इसके अगर 200 बच्चे, अगर 200 आदमी भीड़ देखता है तो काफी। अब आपको आपकी आवाजें लाख लाख बच्चे सुन रहे हैं तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ये इसका बयान नहीं कर सकते कि हाँ क्या होता है या क्या नहीं एक होता। यूट्यूब चैनल है, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये जितने भी डिफेंस के छात्र होते हैं उन्हें लेकिन पढ़ाते हाँ हैं। एक चीज में क्या था, डेडिकेट था कि चलो हमको डिफेंस में जाना। स्टार्टिंग से ही मेरा एक लक्ष्य था कि हमको डिफेंस में जाना है, चाहे वो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, सिर्फ मौका मिल जाए। आर्मी का जुनून जोश वाला जो वीडियोस मार्केट ऑनलाइन में आया था ना, ये हम लोगों का देन था। हम लोग 2-3 चैनल ऐसे थे, सरप्राइज करके राजस्थान का था, हम लोग 2-3 चैनल ऐसे थे जो हम लोग को गर्व थी। टिकटॉक पे मेरा फैन फॉलोइंग 4 लाख लगभग हो गया था, वो भी 1 महीने के अंदर। और मेरी हर वीडियोस में लगभग 10-10 मिलियन रीच जाता था सर। लगभग 20 में हम स्टार्टिंग में गए, 2020 एंड में। 2020 लगभग बैन कब हुआ था, जब भी टिकटॉक बैन हुआ तो उसी टाइम से टिकटॉक बैन हुआ, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कब से, लगता है 2020 एंड में ही बैन हुआ था। 20 मई जून। हाँ यही तो बैन हुआ था और इसी के बाद हमने यूट्यूब को ओपन किया था। लेकिन जो मेरा यूट्यूब रीच लिया, क्योंकि उस टाइम मेरा फैन फॉलोइंग लगभग 30-40 हजार बच्चे जुड़े थे वहां पे, क्योंकि टिकटॉक से डायरेक्टली सब बच्चे यहाँ के जुड़े नहीं थे। तो वहां से फिर मैंने बेस्ट बैंक किया और डिफेंस 93 वहां से ही मेरा लोगो मतलब टैग रहा था। और फिर यहाँ से मेरा रीच लिया जब SSC GD की वैकेंसी आने लगी कोरोना काल के बाद। तो फिर बच्चे लोग मेरे एक्टिव हो गए, मेरे अच्छे अच्छे खासे फॉलोवर। अचानक मेरा 30,000 से 1 लाख फॉलोवर, से 1 लाख से 2 लाख फॉलोवर इतना स्पीड हो गया कि हम सोच भी नहीं सके कि इतना। साथ ही साथ अभी रिसेंटली मेरा 1 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम में भी हो गया। जोहार, मैं जवाज, मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस 93, एक यूट्यूब चैनल है, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये जितने भी डिफेंस के छात्र होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। तो चलिए इनसे जानेंगे कि आखिर इनके मन में कैसे ख्याल आया और एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम तक जो पहुंचे हैं, इस सफर में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश भैया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद सभी को। तो कैसे शुरुआत किए थे आप, क्योंकि आप जहां से आ रहे हैं इस जगह इस तरह का सेटअप करना, इस तरह का सोचना ही बहुत बड़ी बात है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि जब अगर हम लोग जैसे इंसान एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग का मैं रियलिटी बताऊं तो हमारी फैमिली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी। और मेरे बाप जो हैं वो खुद एक मतलब पत्थर फोड़ने वाले हैं, पत्थर फोड़ फोड़ कर मतलब मजदूरी करके ही हम लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। और एक और भी बहुत सवाल था कि जब देखिए लोगों के पास दो चीजें होता है कि अगर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है तो फिर अपना फैमिली को बिजनेस बढ़ाइए। और हमारी जो जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग जो है 99% आश्रित रहते हैं किसी के अंडर काम कर कर। और कहीं ना कहीं जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो अव्वल तो पढ़ाई में शुरू से ही थे, लेकिन बहुत सारी अष्टांगियां हुई और कहीं ना कहीं दिमाग भी नेगेटिव की ओर जाता है। जब कोई इंसान कम समय में कुछ कुछ पैसे को देख लेता है ना, तो गलतियां मेरे से भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। जाने जाने में लगता था कि यार हमने क्या कर बैठा है, किन्हीं का कुछ कहाँ कहीं फंसा देना या कुछ ऐसा कर देना। तो और लेकिन हाँ एक चीज में क्या था, डेडिकेट था कि चलो हमको डिफेंस में जाना। स्टार्टिंग से ही मेरा एक लक्ष्य था कि हमको डिफेंस में जाना है, चाहे वो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, सिर्फ मौका मिल जाए। अब ऐसे केस में क्या हुआ था कि जब हम तैयारी करते थे तो मैं रनिंग मुनिंग का रेगुलर, और रनिंग जब भी होता था, चाहे हजारीबाग या हमारी जब भी आर्मी की रैलियां आती थी पहले साल में 2 बार, तो हम लोग अक्सर आर्मी की रनिंग निकाल, फर्स्ट टाइम में आर्मी का रनिंग निकाल के सबसे फर्स्ट टाइम में ही आप मैं रनिंग निकाला हुआ था। और हाँ पहली बार में ही। तो यहाँ से लगने लगा था कि चलो अब लगता है मुझे डिफेंस, मेरा एक जुनून था, क्योंकि मेरे एक बड़े जिया जी हैं वो कमांडो का कमांडो होते हैं, उनसे भी एक प्रेरणा हुआ था, मिला था हमें कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे जाना है। तो बहुत सारे दोस्त भी तैयारी करते थे, बहुत से दोस्त लग भी गए। और कहीं ना कहीं मैं कहीं मेडिकल में कोई जगह कहीं जा लगी, एग्जाम में कहीं मौका नहीं मिला कि बैठने का। और इसके बाद क्या हुआ कि जब इसका ख्वाहिश खत्म हुआ तो SSC GD पहले क्या होता था कि हाइट पहले लेता था, और मेरा हाइट प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो 170 हाइट है। और उस जगह पे क्या होता था कि जब पहले लोग हाइट नापा, मेजरमेंट होता था, या तो पहले फिजिकल होता था, वहां पे हम लोगों की हाइट 170 प्रॉपर नहीं नापता था, एक 69.95 नाप देता था या 168 नापता था। 2-3 बार इसी तरह हम लोग छोड़ देते थे, SSC का हमने ढांचा ही छोड़ दिया। तो वर्ष 2018 की बात है जब मैंने लास्ट में मैं फॉर्म को डाला, और उस टाइम एक नया रूल रेगुलेशन आया कि पहले एग्जाम होगा, देन आपका ये होगा फिजिकल, हाँ फिजिकल होगा। हाँ तो हमने एग्जाम को दिया, और एग्जाम मतलब मैं बैठा और मेरा अच्छा स्कोर रहा। मेरा मतलब स्कोर उस टाइम 89.6 आया था, नॉर्मलाइजेशन करके मेरा 97 कर दिया गया था। और मुझे SSF मतलब पॉइंट मिला था, और मेरा BSF मेरू कैंप में रनिंग था। और उस दौरान क्या हुआ कि जब हम रनिंग के लिए गए हुए थे, तो हम मेरा रनिंग के कुछ दिन पहले, क्योंकि हम लोग आर्मी के फिजिकल बहुत अच्छे बहुत बार निकाले थे, कॉन्फिडेंस था,
तो कहते हैं ना कि जब इंसान को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान लो फॉल कर देता है। और यही मैंने मिस्टेक किया। क्या किया कि जब मेरा रनिंग था, बोले 5 किलोमीटर रनिंग था, इजी है, ले लेंगे, निकाल लेंगे। तो मेरे गांव का भी एक और लड़का निकाला था SSGD का, इसका कृष्णा नाम था, ऑलरेडी भी अपॉइंट है वो BSF में, और इसका जॉब हो चुका है। वो तो बंदा मेरे साथ दौड़ता था, उसका नंबर 67 था मुझे पता है, और वो मेरे साथ में रनिंग BSF मेरू कैंप में गया था, साथ में ही हम लोग का दोनों का रनिंग एक ही दिन दे दिया था। हमने छटा, ज्यादातर छटा नहीं, लेकिन हमने गलती क्या किया तो बता देते हैं। जो हमें लगा कि एग्जाम जब मेरा रनिंग था, रनिंग के 7-8 दिन पहले कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए, यार मेरा रनिंग तो बहुत बढ़िया है, मैंने 1600 मीटर के धावक रहे हैं, 5 मीटर तो हम लोग 5 किलोमीटर ऐसे ही निकाल लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हिल पे हम लोग लगातार मार दिए। पता चला था कि BSF मेरू कैंप में हिल इलाका आता है, तो इसी के चक्कर में हम लोग हिल मारने लगे थे, और यही रीजन से मेरा दोनों लिगामेंट में इंजरी हो गया। इतना भयानक इंजरी हो गया कि डॉक्टर ये तक भी बोल दिया था, संजय चौधरी धनबाद के नामी डॉक्टर हैं, तो इन्होंने ये तक बोला था कि तुम रनिंग करने मजा, क्योंकि हड्डी काफी ज्यादा तेरा क्रीप हो चुका है, लिगामेंट वाला। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हम लोग गरीब फैमिली से, मिडिल फैमिली से, अब करना तो करना क्या। तो उस टाइम हम जिया जी के पास रहते थे, क्योंकि सोर्सेस नहीं था, तो जिया जी पास रह के और अपनी तैयारी करते थे। तो गुमू जो गार्ड का हब बोला जाता है रेलवे का, तो सुभाष चंद्र बोस गुमू, तो यहाँ पे हमने हिल इलाका मारना शुरू किए। ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि फिर जब हम रनिंग करने गए थे, तो वहाँ पे हमें पता है कि वोलिनी का पूरा स्प्रे को मार दिया था, और पूरा इनक्लेड को पूरा लिगामेंट में लगा के दौड़ने गए, लेकिन दौड़ हमसे नहीं निकल पाया था, 3 या 4 सेकंड के लिए हम रह गए थे। और उस दिन जो मुझे खला था ना, ये मतलब ये जो मुझे चोट लगा था ना अंदर से, कि जो मुझे झिझोर दिया था, तोड़ दिया था। और इसके बाद भी फिर आया था झारखंड एक्साइज का फॉर्म, और इसका तैयारी हमको करना था, तो इसका तैयारी हो गया था एट ए टाइम। दोनों का एग्जाम एकदम शेड्यूल हुआ था, दोनों साथ ही साथ। इसका भी एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया, मतलब एग्जाम जब भी हम दिए तो एग्जाम अच्छा ही गया है, कभी ऐसा नहीं कि डाउनफॉल हुआ है। तो हमें भी लगा चलो 10 किलोमीटर का रनिंग अब निकाल देते हैं। रनिंग के दौरान ही हमने क्या किया कि यूट्यूब पे हमने यूट्यूब नहीं, उस टाइम टिकटॉक था, टिकटॉक पे हमने वीडियो देना छोड़ना शुरू किया। क्या कि मेरे जैसे प्रॉब्लम और बच्चों को ना हो, कि किसी को मानन फानन में रनिंग कर ले या ऐसा, तो वहां पे हमने गाइड करने लगा किसी को हाइट कैसे इंक्रीज करना है, कि बच्चा जो 22 बिलो अंदर है तो, और कोई हाइट रनिंग कैसा बेहतर कर सकता है। यानी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वही प्रॉब्लम कोई और स्टूडेंट या अभ्यर्थी फेल ना करे, इसीलिए आप इस डिजिटल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये चीजों के लिए करने के लिए हमने टिकटॉक पे ओपन किया, और टिकटॉक पे उस टाइम सिर्फ गंद हो चुका था कि नाच गान, लेकिन हमने कुछ अलग ट्रेंड को लाया, और इस ट्रेंड को ऑल ओवर इंडिया में अच्छे खासे लोग फॉलो किए। ये जो आर्मी का जुनून जोश वाला जो वीडियोस मार्केट ऑनलाइन में आया था ना, ये हम लोगों का देन था। हम लोग 2-3 चैनल ऐसे थे, सरप्राइज करके राजस्थान का था, हम लोग 2-3 चैनल ऐसे थे जो हम लोग को गर्द। टिकटॉक पे मेरा फैन फॉलोइंग 4 लाख लगभग हो गया था, वो भी 1 महीने के अंदर, और मेरी हर वीडियोस में लगभग 10-10 मिलियन रीच जाता था। और हमने उस दौरान भी बच्चों को अच्छा गाइड किया, और फिर गाइड करते अचानक आपको पता चला कि टिकटॉक बैन कर दिया गया। तो वहां के जो मेरे डाटाबेस जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे को मतलब अच्छा से प्यार देते थे, सपोर्ट करते थे, उसी बेस को लेकर मैं अभी भी, आप यूट्यूब में ओपन करिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस फिजिकल फिटनेस को लेकर होगा। तो जब इस पे बोला सर आप यूट्यूब पे आ जाइए क्योंकि टिकटॉक बैन हो रहा है, तो हम यहाँ पे बच्चों का देन से मैंने टिकटॉक यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे फिर बच्चों को स्टार्टिंग में फिजिकल का देने लगा, बाद में बच्चों को बोलने लगा सर कि आप SSC GD का क्यों नहीं, आपका इतना अच्छा रिटर्न है, आप SSC GD की तैयारी क्यों नहीं करवा देते हैं। तो मैं फर्स्ट वीडियो दीदी जो सबसे मेरा वायरल वीडियो जो है, लगभग 8 लाख बच्चे देखे हुए, और वो उस पर मैंने बच्चों का डिमांड था कि सर आप ऐसा टॉपिक वीडियोस दीजिए जो हमें फायदा हो जाए। और हमने ये वीडियोस में दिया था कि किस प्रकार मतलब आपका कौन सा सेक्शन को चूज कर सकते हैं SSC GD के अंदर। पैरामीटर्स प्रोसेस में बहुत ऐसे ऑप्शंस होते हैं, चाहे CRPF हो, BSF हो, SSC में CSF हो, SSF हो, NIE हो, तो कौन सा बच्चा कौन सा चूज करेगा, किस अनुसार से नंबर मिलता है उन लोगों को। तो इस प्रकार हमने दिया था पोस्ट प्रेमिस, और मेरा वायरल हो गया। शुरू किया था यूट्यूब में मैं अगर बता दूं तो 2000 लगभग 20 में हम स्टार्टिंग में गए, 2020 एंड में, 2020 लगभग। बैन कब हुआ था, जब भी टिकटॉक बैन हुआ तो उसी टाइम से टिकटॉक बैन हुआ, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है लगता है 2020 एंड में ही बैन हुआ था, 20 मई जून। हाँ यही तो बैन हुआ था, और इसी के बाद हमने यूट्यूब को ओपन किया था। लेकिन जो मेरा यूट्यूब रीच लिया, क्योंकि उस टाइम मेरा फैन फॉलोइंग लगभग 30-40 हजार बच्चे जुड़े थे वहां पे, क्योंकि टिकटॉक से डायरेक्टली सब बच्चे यहाँ के जुड़े नहीं थे। तो वहां से फिर मैंने बेस्ट बैंक किया, और डिफेंस 93 वहां से ही मेरा लोगो मतलब टैग रहा था। और फिर यहाँ से मेरा रीच लिया जब SSC GD की वैकेंसी आने लगी कोरोना काल के बाद, तो फिर बच्चे लोग मेरे एक्टिव हो गए, मेरे अच्छे खासे फॉलोवर। अचानक मेरा 30,000 से 1 लाख फॉलोवर, 1 लाख से 2 लाख फॉलोवर इतना स्पीड हो गया कि हम सोच भी नहीं सके कि इतना। साथ ही साथ अभी रिसेंटली मेरा 1 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम में भी हो गया,
बच्चे डिफेंस 93। थैंक यू। 50,000 में देखा था कुछ दिन पहले। हाँ तो बहुत रेगुलर वीडियोस देते रहे। हाँ देखिए, कोई भी काम है जो होता है ना, चाहे दुनिया का कोई भी काम है, अगर आप उसमें आगे बढ़ना तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और बच्चों को भी मैं क्या क्या कर रहे हैं अभी? तो आप एप्लीकेशन भी हाँ लॉन्च मेरा कर दिए, किस तरह पढ़ा रहे हैं? देखिए, एप्लीकेशन पे हमारी टीम बेस काम करती है। एप्लीकेशन पे हमारे 3 टीचर्स अवेलेबल हैं जो जीकेजीएस के अलग हैं। आप भी पढ़ाते हैं? हाँ हम भी देखिए, स्पेशल हम तो मैथ और रीजनिंग के टीचर है, लेकिन बच्चों लोगों को मेरा हिंदी मेरे से पढ़ाना, बल्कि मेरा हिंदी कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हैं और हिंदी पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हिंदी और अभी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैथ के लिए मुबारक सर हैं और संजीव सर करके हैं 2 टीचर। सब यहीं के? हाँ सब यहीं के हैं, और यहीं के नहीं मतलब बाहर बाहर से, लेकिन यहाँ हैं। और जीकेजीएस के संदीप सर, राजू सर हैं, और मैं स्पेशल रीजनिंग और हिंदी देख लेता हूँ। तो जो मतलब जो करंटली में अभी जो सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस यही है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीकेजीएस। अभी रिसेंटली 3-4 कोर्स लॉन्च हमने किया था, जिसमें से अच्छे खासा एसएसजीडी में बहुत ज्यादा रिजल्ट भी हम लोग दिए हैं। पिछले 2021 में अच्छे खासे बच्चों को रिजल्ट दिए थे। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, जब आप चाह रहे थे कि हम भी देश का सेवा करें, आप नहीं कर पाए, लेकिन अब जब आप खुद अपने छात्र को वो करते हुए देख रहे होंगे, अचीवमेंट करते हुए, तो कैसा महसूस है? अच्छा लगता है। कोई बच्चा जब सिलेक्ट हो जाता है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक टीचर जो होता है ना, कहते हैं ना कि रास्ता एक जगह कांस्टेंट रहता है, लेकिन इस रास्ते में चलने वाले लोग को ये अपनी दूरी तक पहुंचा ही देता है। तो गुरु का भी एक काम, मतलब हम तो अपने आप को गुरु तो नहीं कहते, हम तो हर बच्चों को कहते हैं भैया बोला करो। और क्योंकि मैं खुद भी एज ए सीखता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक वर्ड बोला था कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है कि जो खुद सीखता हो और सिखाता हो। तो मेरा मानना है कि हम बच्चों को जब खुशी देखते हैं ना, जब देखिए एक्चुअली क्या होता है, डिफेंस की तैयारी करने वाले एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरा जो ज्यादातर फैन फॉलोइंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला का और ये वेस्ट बंगाल, इधर के बच्चे और भी मिडिल फैमिली, मतलब काफी लोवेस्ट फैमिली, उधर के बच्चे लगभग डेली काम करते हैं, 100-150 रुपए कमाते हैं, तो हम लोग काफी, इसलिए मेरा जेन्युइन प्राइस होता है। एप्लीकेशन पे भी हम मात्र 99 रुपए में कोर्स दे देते हैं, और मात्र 100 रुपए में हम कोर्स देते हैं बच्चों को। हाँ पॉसिबल नहीं होता, लेकिन क्या करें, बच्चों को हमको देना है। बच्चों के लिए आज हमें अगर कुछ भी हम अगर आज अचीव किए तो बच्चों के लिए है। ये कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज हम 99 रुपए में देते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बच्चे जुड़ जाते हैं, तो लगभग 10,000 12,000 बच्चे जुड़ जाते हैं। तो हमें अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के मूड पे अगर आने लगे, तो इसी कोर्स को अगर हम 200 रुपए में भी देंगे तो भी मेरा बच्चा खरीद लेगा, 500 में भी देंगे तो भी खरीद लेगा। तो हम नहीं चाहते कि बच्चों के साथ, और रिसेंटली हमने बच्चों के प्यार से भी 2 बुक हमने लॉन्च किया था, जो काफी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में 2021 में सबसे ज्यादा सेल होने वाला मेरा बुक रहा था ऑनलाइन के माध्यम से, और वो भी 5 स्टार रेटिंग था। तो बच्चों के सामने हम कुछ नहीं देते, बच्चों का जो डिमांड रहता है वही हम देना पसंद करते हैं, और बच्चों को अच्छा लगता है। यानी आपका जो चैनल ग्रो हुआ है, आपके व्यूअर्स, आपके छात्र सजेशन करते गए इस तरह का, हाँ वैसे ही करते गए और उन लोग का सपोर्ट भी मिला और आप यहाँ तक देखिए, एक अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वही अच्छा मानते हैं जो अपने फॉलोअर्स की बातों को लेकर चले, जैसे होता, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर देखिए होता है क्या ना, आप एक कोई वीडियो डालते हैं ना रिसेंटली या कोई भी वीडियोस, तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको रसगुल्ला अच्छा लग रहा हो तो हमें अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो आपको गाली भी देंगे, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो आप भड़क नहीं सकते हैं, आपको अग्रेसिव मूड नहीं होना, एकदम कूल माइंड रहना है। और साथ ही साथ एक चीज और भी कि बच्चों को एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चों के साथ, और बच्चों का कमेंट हम देखते रहते थे। बच्चों को भले हम कमेंट में जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि हर बच्चों का अब 5-5 हजार बच्चों का कमेंट में जवाब दे देना ये पॉसिबल नहीं है। तो और मुझे क्लास भी लेना होता है, क्लास को डायरेक्टली हम क्लास तो लेना नहीं हो, इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, कौन क्वेश्चन देना है। तो इसलिए हमने क्या करते थे, बच्चों को देखते थे कि मैक्सिमम बच्चों का क्या क्वारीज है, उसी को वीडियोस हम अपलोड करते थे, और बच्चे लोग को रीच अच्छा लगता था, वीडियोस वायरल करते थे। अब जैसे अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छात्र डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं और वो देश की सेवा करना चाह रहे हैं, उसे को मैसेज दे दें? देखिए, हम 2 चीजें बच्चों को बोलते हैं। जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए हम डायरेक्टली एक खुला मैसेज करते हैं कि देखिए, अगर आपके अंदर काबिलियत है ना मेरे दोस्त, तो आपकी काबिलियत को थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता, ना हम समझ सकते। इस काबिलियत को समझना सिर्फ आपको होगा, ठीक है। अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना होगा, पहुंचने के लिए, अगर तो लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ, एक टीचर क्या होता है, गाइड कर सकता है, एक टीचर आपको घोल कर पिला नहीं सकता। अभी तो देखते हैं मार्केट में एक हुड बना हुआ है कि मेरा बच्चा ये दे दिया, वो दे दिया। टीचर का श्रेय नहीं होता है, बच्चे का श्रेय होता है। ये बच्चा कितना मेहनत किया। अगर आपने कुछ भी पढ़ा लिया, देखिए एक अच्छे बच्चा को पढ़ा देना काबिलियत सब टीचर पढ़ा देगा, लेकिन एक कमजोर बच्चे को पढ़ाते, क्योंकि सर डिफेंस की तैयारी वही बच्चा करने आता है ना जो बच्चा रनिंग फिजिकल बढ़िया होता है। पढ़ाई में हमें लगता है कि मैक्सिमम क्या 90% बच्चे लोग का पढ़ाई इतना अच्छा नहीं होता है डिफेंस में आने वाला। यही कारण बस देखिए कि इसका कटअप भी बहुत कम जाता है। तो हम जहां तक कहते हैं कि जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो अपनी काबिलियत को खुद से पहचाने,
और अगर आपको लगता है कि हमें डाउट है कोई भी सेक्शन को, तो यार जरूर जुड़िए, हम जरूर हेल्प करेंगे जहां तक मेरा होगा पॉसिबल। 99% मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को, देखिए 1% मैं इसलिए नहीं हेल्प कर पाऊंगा क्योंकि कभी कभार होता क्या है ना कि आप कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो हम लाइव क्लास में रहते हैं या तो कहीं ना कहीं क्लासेस वीडियोस को अपलोडेड करते रहते हैं, तो बिजी रहते हैं, अपने लाइफ शेड्यूल में भी बिजी रहते हैं, तो इस वजह कारणों से हम बच्चों को नहीं रिप्लाई दे पाते ज्यादा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम जोड़ सकें उन चीजों को, क्योंकि कम से कम डिफेंस के बारे में जो क्वेश्चंस का सेपरेटिव होता है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, तो हम बच्चों को दे पाए बच्चे से बेहतर से। जो हर यूट्यूबर का एक ख्वाब होता है कि वो जब शुरुआत करता है तो वो सोचता जरूर है कि मेरा एक कोई अवार्ड मिले यूट्यूब की तरफ से। तो सर को मिल चुका है ऑलरेडी, इनका 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है और वो अवार्ड आता है सिल्वर प्ले बटन, और वो 1 लाख पे ही आ जाता है। बिल्कुल तो सर का देख सकते हैं, सर एक बार दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखा सकते हैं। ये चीज काफी मोटिवेशन देता है ये है अवॉर्डेड है प्लस ये में। जब मिला था तो कैसा फील हुआ? काफी प्राउड होता है जब 1 लाख फॉलोवर, मतलब देखिए अभी क्या होता है कि अभी राजनेता लोग या कोई भी चीजें, इसके अगर 200 बच्चे, अगर 200 आदमी भीड़ देखता तो काफी, अब आपको आपकी आवाजें लाख लाख बच्चे सुन रहे हैं, तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ये इसका बयान नहीं कर सकते कि हाँ क्या होता है या क्या नहीं होता है। आपको वीडियोस में 10-10 लाख बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बच्चों का है, ये मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको संभाल के रख दें बस। तो हमारे साथ हैं डिफेंस 93 के मुकेश भैया जी, जो एक सुदूरवर्ती कोडरमा जिला के गांव से थे, और इनका सपना था कि हम भी देश का सेवा करें, लेकिन फिजिकली फिट नहीं होने के वजह से ये वहां नहीं जा पाए। लेकिन अब इन्होंने ये ठाना है कि हम नहीं गए तो क्या हुआ, हम जिससे पढ़ाएंगे हमारे बच्चे, वो देश की सेवा करेंगे, और उसी से मैं खुश हूँगा। क्योंकि मैं नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मेरे थ्रू कम से कम हजारों बच्चे गए और देश की सेवा करें। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक कोडरमा जिला में काफी अच्छा कर रहे हैं, और लोगों को बहुत ही कम पैसे में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज तो इनके यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे, लेकिन जो और भी अलग अलग टीचर आते हैं उसके लिए मात्र 99 रुपीज में ये पढ़ा रहे हैं SSC GD का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, डिफेंस 93। और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।